किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। काफ़ी हमारे किसान भाइयों के कमेंट आए कि धान की फसल में हमें अंतिम खाद में कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए और अंतिम खाद में कब और कौन सी खाद का प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाली है और आज की वीडियो हमारे काफ़ी किसान भाइयों को कमेंट आती है, इसलिए तो मैं इस वीडियो को अर्जेंट में बना रहा हूँ। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा कि धान की फसल में अगर आपने अभी तक आखिरी खाद का प्रयोग नहीं किया है, जिससे कि काफ़ी सारे हमारे किसान भाई आखिरी वीडियो भी बोलते हैं, अगर आपने अभी तक प्रयोग नहीं किया साथियों, तो आज की इस वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। और आपने आखिरी वीडियो लगा दी, आखिरी खाद लगा दी, तो आपको कौन सा स्प्रे करना है दोस्तों, कौन सी स्प्रे का प्रयोग करें, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। बहुत ही जबरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि आप हमारे कृषि मित्र चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इनसे कि आने वाले वीडियोस मिलते रहे और आप साथियों काफ़ी वीडियोस देखते रहें खेती संबंधित। तो आइए हम शुरू करते हैं किसान भाइयों कि जब हमारे किसान भाइयों की बात आती है कि आखिरी खाद हमको कब उपयोग करना है धान की फसल में, तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि दो तरीके होते हैं आखिरी खाद को लगाने के। एक तो हमारे काफ़ी सारे किसान भाई जैसे कि बात करें तो लंबे अवधि की धान की फसल लगाते हैं, तो दोस्तों उसका अलग टाइम पीरियड होता है। दूसरा कम अवधि की जो साथियों जो धान की फसल होती है उसकी बात करें तो उसका दूसरा समय पीरियड होता है। तो इन समय पीरियड को आपको पहचानना साथियों कि अगर आपने लंबे समय अवधि की धान लगा कर रखा है तो आपको कौन से समय पर खाद का प्रयोग करना है, मैं इसके बारे में बात करता हूँ। जो आखिरी खाद की बात करें तो दोस्तों जो आपने बात करें तो लगभग 120 से 160 दिन की धान फसल लगा कर रखी है, तो साथियों इसमें आपको 45 से 55 दिन या फिर 60 दिन में आखिरी का यूरिया या फिर आखिरी खाद का प्रयोग कर देना है साथियों। तो इसमें कौन कौन सी खादों का प्रयोग करें, तो साथियों इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त डोज बताऊंगा और इसके साथ स्प्रे के बारे में बताऊंगा कि आपने स्प्रे लगा दी तो आपको कौन सी स्प्रे का विधि प्रयोग करना है, जिससे कि आने वाले समय में आपकी धान की फसल से आपकी बालियां लंबी हो, दाना चमकदार, क्वालिटी अच्छी हो उसकी, इसके साथ देखने में अच्छा हो, जैसे कि मार्केट में आप अच्छे भाव ले सकें और दूसरा आपको उत्पादन जो अच्छा निकाल सके। उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, बहुत ही जबरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली साथियों। और दूसरी बात करें किसान भाइयों की जो आपने कम अवधि की जो वैरायटी लगा कर रखी है, जैसे कि हमारे काफ़ी सारे किसान भाई काफ़ी कम अवधि की वैरायटी लगाते हैं, तो उसमें आपको साथियों कम से कम 40 से 45 या फिर 50 दिन से पहले साथियों आपको यूरिया का प्रयोग, लास्ट खाद का प्रयोग अवश्य कर देना है। जैसे कि हमारे किसान भाई लास्ट यूरिया भी बोलते हैं, जो कि आखिरी खाद है, उसको अगर हम कम अवधि की बात नोट कर लीजिएगा, कम अवधि में साथियों आपको 45 से 50 दिन के अंदर यानी कि 40 से 45 या लास्ट 50, उससे पहले दोस्तों आपको धान की फसल में आखिरी यूरिया का प्रयोग कर देना है। और लंबी अवधि की बात करें, जैसे कि मैंने पहले बताया था दोस्तों कि जो 50 से 55 लास्ट में 60 दिन के अंदर वाली फसलों में आपको लास्ट खाद का प्रयोग कर देना है। क्योंकि ये होता है किसान भाइयों की, जैसे कि शुरुआत में बात करें दोस्तों, इससे पहले मैंने वीडियो में बताया कि पहली खाद दूसरी खाद, आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वीडियो को देख करके साथ ही बहुत ही जबरदस्त जानकारी, जैसे कि पहली खाद में आपको कौन सी खाद का प्रयोग करना है और दूसरी खाद में कौन सा प्रयोग करना है, या फिर आखिरी खाद बात कर लूँ। यूँ तक किसान भाइयों की अगर आखिरी खाद हम सही समय पर देते हैं तो हमारी धान फसल में जो नाइट्रोजन की कमी थी वो साथियों पूर्ति हो जाएगी, जिससे कि धान फसल में पीलापन देखने को मिलता है। इसके साथ अच्छी तरीके से बढ़वार जो वेजिटेटिव ग्रोथ हमारी रुकी हुई होती है साथियों, वो वेजिटेटिव ग्रोथ साथियों को यानी कि अच्छी तरीके से ग्रोथ करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है, क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ ही हमारी धान की फसल में साथियों जो उत्पादन है उस पर निर्भर करता है। तो आपको वेजिटेटिव ग्रोथ में कार्य करने के लिए साथियों आपको आखिरी खाद सही समय पर प्रयोग करना है, सही डोज में प्रयोग करना है साथियों। कौन सी डोज है इसके लिए साथियों आप इस वीडियो को देखते रहिए कि मैं आपको डोज बताऊंगा कौन कौन सी खादों का प्रयोग करने साथियों उसके बारे में बताऊंगा। तो आइए हम बात करते हैं किसान भाइयों की आखिरी खाद में दोस्तों, जैसे कि हमारे काफ़ी सारे किसान भाई हमारे फसल चक्र को बिल्कुल नहीं अपनाते, इस वजह से हमारी खादों को ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो उसी तरीके से मैं कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है ये भी बहुत ज़्यादा अति आवश्यक होता है, क्योंकि हम फसल चक्र बहुत ही कम अपनाते हैं। इसलिए खादों की जिसकी बात करें तो साथियों जिसकी आवश्यकता है वो बहुत ही अधिक हो जाती है। हमारी धान की फसल कोई भी आप फसल करें तो आवश्यकता अधिक हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि आपको आखिरी खाद में कौन कौन सी खाद लेना है, कौन इसके डोज रखना है, क्या इसके फायदे हैं। तो किसान भाई सबसे पहले हम बात करें कि आखिरी खाद में हम जो यूरिया ले रहे हैं, तो साथियों आप यूरिया 40 से 45 या फिर 45 से 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम से 1 किलोग्राम आपको एक अधिक नहीं लेना है, लेकिन मेरे हिसाब से 45 किलोग्राम या फिर 45, 46, 47, 50 से नीचे रखिएगा साथियों। और उसके साथ ही किसान साथियों आपको लेना होगा सल्फर 90% वाला 4 किलोग्राम। सल्फर का फायदा ये होता है दोस्तों कि हमारे धान की फसल में साथियों सल्फर ये होता है कि साथियों धान की फसल में हमारा जो पीलापन नहीं आता, दाने में क्वालिटी आता है। इसके साथ साथ साथियों चमक, इसके साथ साथ रोगों से लगने की ताकत को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि सल्फर एक ऐसा पोषक तत्व है साथियों बात करें तो जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से रिजल्ट देता है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ये कीटनाशक, ये फंजीसाइड भी, ये साथियों खाद भी है, क्योंकि एक सल्फर इसके 3 कार्य। तो इसके लिए हमारी धान की फसल में सल्फर का महत्व बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। तो आपको धान की फसल में कम से कम साथियों एक बार सल्फर का प्रयोग अवश्य करना है, 90% वाला दोस्तों। अब बात करें इसकी डोज की, तो आपको यूरिया लेना 45 किलोग्राम, सल्फर 90% वाला आपको लेना होगा 4 किलोग्राम। और उसी के साथ साथ खाद में आपको अभी बताने वाला हूँ, उसका बहुत ही महत्व हमारे काफ़ी सारे किसान भाइयों को पता है, उसके बारे में बताऊंगा। मैं इसके बारे में बात करूँ, लास्ट में आपको लेना होगा पोटाश।
पोटाश की मात्रा की बात करूँ दोस्तों, तो आपको ज़मीन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से साथियों पता कर सकते हैं कि आपके एरिया में कितनी पोटाश, कितनी सल्फर का प्रयोग उपयोग हो रहा है। क्योंकि पोटाश का प्रयोग हमारे किसान भाई दो तरीके से करते हैं, यानी कि दो बार करते हैं। एक तो रोपाई करते समय, इसके साथ साथ उस समय पर बात करें तो 10 से 15 किलोग्राम साथियों पोटाश का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। दूसरे किसान में जो तीसरी खाद यानी कि हम जो खाद दे रहे हैं, तो आपको उस समय पर साथियों जो हम कम से कम 25 किलोग्राम पोटाश का अवश्य उपयोग करना है एकड़ में। इससे होगा क्या कि आपकी धान की फसल में साथियों अच्छी तरीके से आपका जो दाना चमकीला, वजनदार, मोटा आएगा, किस से देखने को मिलेगा। और इसकी जो पैदावार निकल करके आएगी साथियों, यानी कि दाने के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, उच्च क्वालिटी की रहेगी, बहुत ही जबरदस्त तरीके से रिजल्ट देगा। तो साथियों इसके लिए आपको पोटाश का उपयोग जरूर करना है। अब बात कर लेते हैं साथियों, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि जैसे कि आपको अपने लास्ट खाद लगा कर रखे, तो आपको साथियों स्प्रे कौन सा करना है। तो साथियों स्प्रे की बात करें, एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि 50 दिन के बाद आपको कोई भी दानेदार खाद का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद में साथियों आपको अच्छा रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए साथियों आप स्प्रे द्वारा खादों को प्रयोग कर सकते हैं। स्प्रे की बात करें किसान भाइयों, तो आप एनपीके ले लीजिएगा, एनपीके 0034 1 से 1.5 किलोग्राम। इसके साथ में आप इसके साथ बोरॉन ले सकते हैं। बोरॉन ये बहुत ही ज्यादा साथियों अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके देगा, यानी कि ऐसा इसमें पोषक तत्व पाया जाता है जो हमारी धान फसल के लिए अत्यावश्यक होता है। इसके साथ धान फसल में पीलापन को खत्म करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने में काफी सहायता करता है, दाने के भराव में काफी सहायता करता है। यानी कि साथियों आप आखिरी खाद जो लगा चुके हैं, तो उसके बाद में 50 दिन के बाद में आपको कोई भी दाने खाद को प्रयोग नहीं करना है, आपको स्प्रे के माध्यम से खाद को प्रयोग करना है। तो आप एनपीके 0136 ले लें 1 किलोग्राम, और इसके साथ साथ 100 से साथियों लेकर के 150 ग्राम आप बोरॉन 30% वाला ले लीजिए। इन दोनों को आप स्प्रे कर दीजिए किसान भाई, आपको जो रिजल्ट मिलेंगे इसके वो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको वीडियो समझ आई होगी और मैं आपको सही व सटीक जानकारी दे पाऊंगा। साथियों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।